मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी खास खबर कुछ इस तरह है, आइए देखते हैं हमारी खास खबर। इसी तरह हम तो यही कह रहे थे कि ओपनिंग नहीं हो रही है, ये गुमराह करने का तरीका है। ये उद्घाटन जो कर रहे सर प्लीज, ये है तो है, ये पॉलिटिकल स्टैंड लोग करते आ गए। जैसे कभी बोला ना, अपनी अपनी रोटियां सबने सेकी है यहाँ पर आकर, लेकिन जो लॉयल्टी के साथ खड़े हैं ना, वो तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग वाले यहाँ पर खड़े हुए। और जब तक सही तरीके से फुल फ्लेज में चालू नहीं होगा, हम लोग इसके पीछे पड़े रहेंगे हमेशा से। तुम्हारे पॉलिटिकल इधर उधर इशू की वजह से तुम लोगों को क्यों वंचित रखते हो? और परसों आकर इसीलिए इन्होंने ये किया क्योंकि आचार संहिता लगने वाली थी। आचार संहिता से पहले कुछ तो बता दो। अरे ऊपर महाराष्ट्र शासन लिखा है क्या? तुमने जितनी भी चीज़ों की ओपनिंग करने की कोशिश की है, वो सारे के सारे थाने महानगर पालिका के प्रोजेक्ट से। तो तुमने ये हॉस्पिटल का ओपनिंग क्यों किया कमिश्नर की परमिशन के बिना? तो ये सब जो है वो लोगों को गुमराह करने का तरीका है। इलेक्शन सर पर है, मेहरबानी करें। जो विधायक 2019 में इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के नाम पर टोरेंट वालों से पैसे लेकर आप लोगों को गुमराह करके वोट लेके तीसरी बार आया, आज वो फिर चौथी बार आपको गुमराह कर रहा है हॉस्पिटल के नाम पर, और फिर वोट लेने के लिए आपके पास आएगा। आपको उनके मुंह पे बोलना है कि अब हम तुमको वोट नहीं देंगे। साफ आपको बोलना है कि इस बार आपको वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 साल से सिर्फ गुमराह करने का काम किया है विधायक ने। और ये टीएमसी का प्रोजेक्ट है, कोई महाराष्ट्र शासन का नहीं है जो आकर ये इन्होंने अपनी मर्जी से ओपनिंग कर दी। अभी जो ऐसा है, ये बातचीत हमारी ऑलरेडी इसमें चल रही थी। अब एक लीगल एक्शन लेने की मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर। हाँ, लीगल एक्शन लेने की हम जो है वो बात करने वाले। ये जो मैनेजर है या ये प्लेटिनियम के जो लोग हैं, इनके ऊपर भी लीगल एक्शन लिया जाएगा, और विधायक है उनके ऊपर भी लिया जाएगा, क्योंकि कमिश्नर की परमिशन नहीं थी। ये टीएमसी का हॉस्पिटल है, ये महाराष्ट्र शासन का हॉस्पिटल नहीं है। टीएमसी की परमिशन नहीं मिली थी तो क्यों चालू किया गया? तो लीगल एक्शन लेने के लिए मैं खुद शायद इसके ऊपर जो है वो काम करने वाली हूँ अभी। अब कमिश्नर से बात करूँ। हॉस्पिटल की फेक ओपनिंग करके मुंब्रा की पब्लिक को गुमराह किया गया। ठीक है, यहाँ पर 55 फैसिलिटीज गिनाई गई। क्या नाम है? अब मुंब्रा की पब्लिक को है ना सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की गई 55 फैसिलिटीज का नाम लेके। ठीक है, अगर यहाँ पर जो हिसाब से अभी पेशेंट आए थे, काफी नाजुक हालत थी उनकी, अगर किसी की जान चली जाती है तो विधायक यहाँ की जिम्मेदारी लेते क्या? किसी की अगर जान चली जाती है, कुछ अगर हादसा हो जाता है, उसका जितेंद्र अवार्ड जिम्मेदारी लेते हैं क्या? कि सिर्फ उनको सिर्फ पब्लिक को सिर्फ रिबन दिखाने का है कि कार्ड दिया, लॉलीपॉप दिया जा रहा है, इलेक्शन नजदीक आ रहा है, सिर्फ एक महीना बचा हुआ है। मैटरनिटी में 4 लेडीज की मौत हुई, इनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। लीगल एक्शन किस तरह का? पहले हम लोग कमिश्नर से बात करेंगे इस बारे में, और उसके बाद जो भी लीगल एक्शन बनता है इनके ऊपर इनको नोटिस जाएंगी, क्योंकि लोगों को गुमराह करने का काम किया, जो लोगों की जान के साथ खेला गया है। हाँ, लोगों की जान के साथ खेला गया है। अब अगर तुमको करवाना ही था ना, ऊपर मैटरनिटी में ओटी चालू हो गए, ओटी फुल फ्लैज में रेडी है, क्यों नहीं करवा रहे? डॉक्टर्स रात में क्यों नहीं अवेलेबल रह रहे? तब आपका ध्यान नहीं आया? हाँ, अगर कोई इमरजेंसी में रात में भी लेडीज आती है तो वहाँ पर ऊपर देखने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, आरएमओ को बहाने जो इन लोगों को छोड़ दिया जाता है, और ओटी ऊपर फुल रेडी है। बस अगर काटना ही था तो वहाँ की रिबन काट देते। अरे सीजर अगर किसी का होता तो कलवा जाने की नौबत नहीं आती ना, ऊपर ही हो जाता था। अभी ये भी बात है कि डॉक्टर्स आना पसंद नहीं कर रहे यहाँ पर। आपको डॉक्टर को भर्ती करवाना चाहिए। अगर बाहर के नहीं आ रहे ना, तो हमारे के मुंब्रा के भी बच्चे ना बहुत एमबीबीएस करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनको मैंने खुद जाकर ओटी का सर्वे किया है, मैंने वहाँ पर देखा है ऑपरेशन थिएटर जो मैटरनिटी का, वहाँ पर सारी मशीन आ गई, फुल रेडी है। बस चालू नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनकी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए, इनके तासुब पने से, बस और कुछ रीजन नहीं है। अब किसी भी तरीके से ये हमको चालू करवाना, हम करवा करेंगे इंशाल्लाह। मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं अभी यहाँ आया था, एक जन का पेशेंट था, वो हार्ट सर्जरी का पेशेंट था। तो मैं अंदर आया, और अंदर आने के बाद मैंने ये बोला कि भाई हार्ट सर्जरी का पेशेंट है तो मैं उनको यहाँ लेके आऊँ। तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल तो बंद है। अब तो मैंने कहा क्या करूं मैं? तो उन्होंने कहा भाई शिवाजी हॉस्पिटल लेके जाओ। तो अगर ये शिवाजी हॉस्पिटल ही अगर लेके जाना था, तो यहाँ पे इन लोगों ने ये बताया गया था कि यहाँ पे चालू है, तो ये चीज कैसे गुमराह हो रहा है? लोगों को पता चल जावे अगर ये बंद है या क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई भी चीज का, तो उसको सही तरीके से बता दिया जाए कि लोगों को, पब्लिकों को उस चीज की तकलीफ ना हो, और वो डायरेक्टली शिवाजी हॉस्पिटल चला जावे। अगर यहाँ पे लेके आवे पेशेंट को, तो अच्छा हुआ कि मैंने वो पेशेंट लाया नहीं, मैंने पहले पूछ लिया कंफर्मेशन के लिए कि भाई पूछ लूं, ऐसा ना हो जाए कि उनको लेके आओ, यहाँ से फिर लेके जाओ, अगर अल्लाह ना करे कभी बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका जवाबदार कौन है? तो ये मैं इसलिए लोगों को यहाँ बुलाया गया है, और ये बताया जा रहा है कि भाई ये चीज अगर है तो इसके लिए कुछ तो एक्शन लिया जाए। जी हाँ, ये बात सही है कि इस ताल्लुक से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितेंद्र अवार्ड और यहाँ के सियासतदानों ने हमेशा लोगों को गुमराह किया है, और इसी की तहत हमेशा हॉस्पिटल को लेके सियासत की गई। इसको चालू करने से लेके बाकी सारे काम करने के लिए कहीं पे भी उनका कोई भी इसके अंदर योगदान नहीं रहा। तो जो 15 तारीख को यहाँ पे उद्घाटन किया गया,
तो उससे शहर के लोगों में ये भ्रम पैदा हो गया है कि यह हॉस्पिटल शुरू हो गया। अब ये भ्रम पैदा होने के बाद में बेचारे कई लोग यहाँ पे, जैसे अभी ये भाई ने इंटरव्यू दिए कि इनके घर के एक मरीज को जो है वो हार्ट की तकलीफ थी, तो यहाँ लेकर आए। तो यहाँ लेकर आने के बाद में पता चला कि हॉस्पिटल शुरू नहीं हुआ। बहरहाल ये तो इन्होंने क्लियर किया, लेकिन इससे पहले मैंने कल यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है प्लेटिनम कंपनी के जादव साहब, उनसे मैंने पर्सनली मुलाकात करके कहा कि सर ये हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ तो क्या ये हॉस्पिटल शुरू हो गया? तो जादव सर ने कहा कि नहीं, अभी तक ये हॉस्पिटल शुरू नहीं हुआ है। तो इससे ये साफ बात पैदा हो जाती है कि जितेंद्र आव्हाड और सियासतदान लोगों ने यहाँ पे लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा किया। वो भ्रम को दूर करने के लिए आज मैं मीडिया के सामने आया हूँ और ये बात क्लियर कर देता हूँ कि अभी तक ये हॉस्पिटल शुरू नहीं हुआ है। इसका वर्क ऑर्डर जरूर निकल चुका है, लेकिन वर्क ऑर्डर के टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक अभी तक ये हॉस्पिटल पूरी तरीके से तैयार करके शुरू नहीं किया गया है। इसके लिए आवाम से गुजारिश है कि हॉस्पिटल शुरू नहीं हुआ है तो आप लोग कोई भी मरीज को लाने की यहाँ तकलीफ ना उठाए, जिससे आप लोगों को और मरीज को कोई परेशानी ना हो। और ऐसे छोटी बातों से और गलत सियासतदानों से आप लोग बचे, ये आप लोगों को मैं मेरी तरफ से अपील करता हूँ।